बेटा प्लीज बातें नहीं। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। स्पीड में हेडिंग डालो बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक मतलब इस हेडिंग को एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में आपको एक क्वेश्चन ये सामने आपके होगा, आराम से इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अच्छे से नोट करें, बस केवल क्वेश्चन को नोट करना है। बातें नहीं बेटा प्लीज। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, इसको नोट करें। इसी में कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, आई थिंक नोट हो गया सभी का। अब बहुत ध्यान से दो, लिखा क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। किसकी बात की जा रही है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की जा रही है। और कहां से ड्रॉ किया गया? फ्रॉम द पॉइंट 2,3, 2,3 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर -y + 3x + 4 = 0। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रॉ किया गया, वो कितना होगा? तो इसी पर बेस्ड हम लोग चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, चल क्या रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x - y + 4 = 0। आप देखें 3x - y + 4 = 0। ये आपको किसकी इक्वेशन गिवन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। अब एक पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट इज 2,3, पॉइंट आपको गिवन है 2,3। इन्होंने बोला इस पॉइंट 2,3 से इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो। तो हमने इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला और ये आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। ये f हो गया, f इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको फाइंड करना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो। ये एक गिवन लाइन है, ठीक है। इस गिवन लाइन पर इस पॉइंट के द्वारा परपेंडिकुलर डाला गया और मुझे ये f पॉइंट निकालना है। एक्चुअल में हम लोग देखें जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। किसका? इस गिवन लाइन का और PF लाइन का। किसका? PF लाइन का। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग PF लाइन की इक्वेशन निकाल लें और जैसे इक्वेशन निकाली तो PF का और गिवन लाइन का को आपस में सॉल्व कर दें तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। तो हम लोग क्या करें, इक्वेशन ऑफ PF निकालने के लिए सबसे पहले तो इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन पहले निकालो। ये जो गिवन लाइन है, लाइन गिवन, इसका स्लोप कितना आएगा? 3 आ जाएगा। कैसे? माइनस लगाओगे x के आगे वाला अपॉन y के आगे।
तो ये जो गिवन लाइन इसका स्लोप 3 है, तो इस पीएफ लाइन का स्लोप सबसे पहले तो माइनस लगाओगे, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3। आप देखें दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने सीधे माइनस लगाया और ये जो स्लोप आया था इसका रेसिप्रोकल कर दो तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाता है। अब इस पीएफ लाइन का स्लोप पता, पॉइंट पता, तो इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन क्या आएगी, y - y1 इक्वल टू mx - x1, x1 की जगह 2, तो ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ पीएफ। पीएफ की इक्वेशन हो गई, और एक गिवन लाइन है 3x - y + 4 दैट इज इक्वल टू 0, ये आपकी गिवन लाइन है। दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो x और y निकलेगा, मींस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और जो x और y आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नोट करें, इतना सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, नोट करें सभी लोग स्पीड में। देखिए जो आपकी बुकलेट है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक तो आप लोग पहले भी कर चुके होंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज की जो बुकलेट है उसको जरूर सॉल्व कर लेना। ये जो संडे वाला पेपर होने वाला है उसी पर बेस्ड आपके सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, जो भी बुकलेट में प्रॉब्लम्स हैं। क्वाड्रेटिक में थोड़ा लेवल अलग होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आ चुका है, तो बस वो आपको रिवाइज करना है, उसको प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो। चलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन, मींस x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/10 और y की वैल्यू 37/10। सॉल्व करके देख लो। अभी किसी को इसमें कोई डाउट है? चलिए अब बहुत ध्यान से देखो, लिखना बंद करो बेटा। इसी का एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। शॉर्ट ट्रिक क्या है, लिखना बंद करो बेटा सभी लोग। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ax + by + c दैट इज इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट गिवन है, और पॉइंट हम लोग मान लेते हैं पॉइंट आपको गिवन है, इसको हम लोगों ने माना गिवन पॉइंट इज x1, y1। जो गिवन पॉइंट है उसको हम लोगों ने क्या माना है, x1, y1, और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये फाइंड करना है, और माना कि x, y है, मींस हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली x माइनस गिवन पॉइंट x1, गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, अपॉन ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें x का कोफिशिएंट, x - x1 अपॉन a इक्वल टू y क्या है, जो रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसका y कोऑर्डिनेट, y - y1 इज जो गिवन पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट अपॉन b इज y का कोफिशिएंट। क्लियर है? तो x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस, और करना क्या है, ये जो पॉइंट गिवन पॉइंट है इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन में पुट कर देना है, मींस x की जगह x1, y की जगह y1, तो a x की जगह x1, b y की जगह y1 प्लस c, और अपॉन में a² प्लस b²। यहां एक थोड़ी सी गलती होती है, धोखे से अंडर रूट लग जाता है, बट यहां पर इस जगह पर यहां अंडर रूट नहीं है, धोखे से लग जाता है, क्योंकि ऐसा कोई डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और उसमें अंडर रूट लगा होता है, इसलिए अपने आप पेन चल जाता है, तो वो पेन चलाना नहीं है। तो ये जो यहां से आएगा x और y की वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू आपकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। सुनो बेटा, ये कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड 3D में क्वेश्चन आया, कहां पर,
3D में थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है और ये शॉर्ट ट्रिक वहां पर अप्लाई होती है, बस जेड कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जेड कोऑर्डिनेट इन केस ऑफ प्लेन। किसके केस में? तो हम लोग 3D को तो वहां पढ़ेंगे, बट ये शॉर्ट ट्रिक वहां पर भी यूज होगी, तो इसको याद रखना है, ठीक है? नोट करें। फिर इसी पर बेस्ड इस वाले शॉर्ट ट्रिक में इसका कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे वो देखते हैं। इसको एज अ शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। लिख गया सभी का? थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। थोड़ा सा कम टाइम मिल पा रहा है ना इधर। वो मॉर्निंग वाली क्लास नहीं, मैं काम कर नहीं, मॉर्निंग में मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि सारे टीचर की अपनी टाइमिंग होती है, कहाँ कब कौन फ्री है ना। मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि 7:30 बजे से अपनी क्लास लगा करके आधे घंटे लगा दो, तो ये आते ही नहीं 7:30 बजे। अपनी क्लास लगा दें और उसमें आधे घंटे केवल प्रैक्टिस हो जाए, है ना। कोई कॉन्सेप्ट तो क्लास में चल जाएगा, ओनली प्रैक्टिस। देखते हैं कुछ दिन के बाद लगाएंगे, बट अभी नहीं, अभी इतनी तेज भी नहीं लेके चलना है ना। हो गया भाई? लिख गया सभी का? चलिए अब मेरी बात समझो, इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। तो x माइनस गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 2 अपॉन a कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 3, y माइनस गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, अरे गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 अपॉन में b कितना है, y का कोफिशिएंट -1 इक्वल टू माइनस लगाया। अब स्ट्रेट लाइन में पॉइंट पटक दीजिए, 3x की जगह कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस y की जगह कितना 3 प्लस 4 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, इसको इसके इक्वल कर दीजिए, x आ गया। अरे ये कोई वैल्यू है ना, ये कोई नंबर है, ठीक है। इसको और इसको इक्वल कर दीजिए, आपकी जो x की वैल्यू आएगी देख लीजिए -1/10, और इसको इक्वल कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 37/10। सेम रिजल्ट आएगा। डायरेक्टली ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, बट 3D में बहुत यूजफुल होगा क्योंकि वहां पर लेंथी सॉल्यूशन होता है। यहां पर तो ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन भी नहीं है, आप लोग कर सकते हो, बट जितनी देर में इंटरसेक्शन निकालोगे उतनी देर में ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। स्पीड में नोट करें। तो ये हो गया आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ में आया। एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, आप उसकी परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से निकाल दीजिए, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। शॉर्ट ट्रिक कितनी हो गई, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? स्पीड में नोट करो। नोट हो गया सभी का? चलिए अब दूसरा चलते हैं। इस पे सभी लोग हेडिंग डालिएगा, इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। सभी लोग हेडिंग डालें, इमेज ऑफ पॉइंट। इमेज ऑफ पॉइंट, वो भी इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। विद रेस्पेक्ट टू लाइन लिख दीजिएगा। किसके रेस्पेक्ट में इमेज निकाल रहे हैं, लाइन के रेस्पेक्ट में। मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने इमेज ऑफ पॉइंट लिख दिया है, आप उसके आगे भी लिख दें विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में। चलिए अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किस तरीके से चीजें सॉल्व होंगी, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक इसकी भी देखेंगे। बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड इमेज। क्या निकालनी है,
फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट की इमेज, 4 कॉमा -13, इस पॉइंट की इमेज विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में। थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन आपकी हो गई 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट आपके पास है 4 कॉमा -13। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इमेज निकालनी, क्या निकालनी, सॉरी, इस पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज। अब सुनना बेटा, इमेज का मतलब यहां पर क्या है, जितनी डिस्टेंस पे, इसको मिरर माना, इस स्ट्रेट लाइन को क्या माना मिरर, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज। अरे कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, तो इसमें तो यही होता है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज। तो ये जो जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है नीचे, उतनी ही डिस्टेंस पे आपका क्या बनेगा, इमेज क्यू बनेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, कभी भी आपको इमेज निकालना है तो हमेशा इमेज के लिए, इमेज से पहले क्या निकाल लीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, क्यों फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, क्योंकि P और Q का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, F। तो जब मिड पॉइंट निकाल लोगे, एक किनारे वाला पता होगा तो दूसरा भी आ जाएगा। इसका मतलब इमेज निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे, ये एक गिवन लाइन है, इस PF लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ PF। अब कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस, इसका स्लोप कितना आएगा, यदि इस लाइन का स्लोप देखें तो माइनस का 5 है, और इसका जो स्लोप PF का होगा वो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाओगे फिर इसका रेसिप्रोकल तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y माइनस y1 स्लोप हो गया 1/5, x माइनस x1 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4। अब तो PF की इक्वेशन आ गई, ये PF की इक्वेशन हो गई, और ये जो गिवन इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, दोनों को आपस में सॉल्व करके देखो, इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही सॉल्व करोगे जो x और y आएगा उसको बोलोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करें, करिए स्पीड में। मींस इमेज निकालने से पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। इमेज निकालने से पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें। ओके, और कोई, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू -27/2। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका आ गया 3/2 कॉमा -27/2। तो वी नो दैट, हम लोग यहां पर देखें, एक P पॉइंट आपके पास है, P पॉइंट इज 4 कॉमा -13, एक आपके पास F पॉइंट है, F पॉइंट इज 3/2 कॉमा -27/2, और ये आपको Q पॉइंट निकालना है। F इज अ मिड पॉइंट, F को क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट। तो यहां से एक फॉर्मूला पता, मान लीजिए इसको हमने x, y माना, तो फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। तो हम लोगों ने x1 + x2 किया, x और 4 को ऐड किया, बाय 2 किया, इक्वल टू मिड पॉइंट किया, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y1 + y2 किया तो y माइनस 13/2 दैट इज इक्वल टू मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी और ये इमेज निकल के आ जाएगा, क्योंकि इमेज इज Q पॉइंट। कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन इज करेक्ट।
x की वैल्यू -1 आएगी और y की वैल्यू -14। आराम से इसको नोट कर लीजिए। मींस बस यहां पर यह दिख रहा है, इमेज निकालने से पहले हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं इसकी। आगे बढ़े, स्पीड में नोट करो बेटा। देखिए आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट का मतलब टॉपिक। कोऑर्डिनेट लगभग 25, हम कह रहे 25 नहीं 23 भी आया, बट आप स्कोर कर सकते हो इजीली, इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हेडिंग्स पढ़ा रहे हैं, जितने भी इन हेडिंग्स पर बेस्ड पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, सारे हम कराते जाएंगे। ठीक है, आपकी नोटबुक में बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, फिर आपकी बुकलेट है, वर्कशीट डीपीपी मिल रही, उसको भी करते जाएं। ठीक है, रफ करें इसको। चलिए अब मेरी बात समझना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या देखते हैं? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल वैसा ही है जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर था। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या लिखा था? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस, बट इमेज में -2 आता है, इमेज में -2 और कहीं कुछ भी चेंज नहीं। यहां माइनस है, -1 लिखा था वहां पर, यहां पर -2 और क्या हो जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बट ये याद रखना अंडर रूट ना लगा देना। बस जहां -1 था वहां पर -2 हो चुका है और कुछ भी चेंज नहीं है। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला था शॉर्ट ट्रिक, वही शॉर्ट ट्रिक आपका इमेज के लिए। इसमें इमेज का मतलब कौन सी वैल्यू? x और y। ये x और y इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें डायरेक्टली लगा दे x माइनस गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x का कोफिशिएंट 5, y माइनस गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -3, b की वैल्यू 1, -2, पॉइंट को इसमें पटक दीजिए, 5, x की जगह 4, y की जगह -13 प्लस 6 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इस वाले को इसके इक्वल कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, और इस वाले को इसके इक्वल कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करके देखोगे x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -14 आ जाएगी। तो इमेज समझ में आया? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, ठीक है, इमेज भी निकाल लिया। बस इमेज क्या होता है? इमेज और ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इमेज निकालने से पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सेम है, बस -1 की जगह -2 है। बस ये थोड़ी सी ये गलती ना हो जाए, यहां अंडर रूट ना लग जाए, क्योंकि अंडर रूट वाला ऑप्शन शायद मैच कर जाए उसमें, वो जानेंगे अच्छा ये गलती कर सकते हैं। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। सभी लोग हेडिंग डालेगा इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज निकालनी है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज निकालनी है हम लोगों को। चलिए अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझो, ये आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस दिख रहा है सभी को,
और ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये नीचे लिखा हुआ है वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गया। अब एक पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट आपके पास है जिसको बोला गया एच कॉमा के, क्या बोला गया, एच कॉमा के। इस पॉइंट की इमेज किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर होगा, इमेज भी नीचे उतनी डिस्टेंस पर बनेगा जाके। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। तो अच्छा एक चीज ये बताओ, ये जो एम पॉइंट का ये जो इमेज वाला, क्या दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा? क्यों भाई, इस पॉइंट एम के सामने जितना एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही तो इस एम डैश के सामने भी है। अरे दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों में कितना है, एच, बस चेंज किस में होगा, वाई में। ये जितना ऊपर है यहां इमेज उतनी नीचे, तो ऊपर y पॉजिटिव है तो नीचे y नेगेटिव। तो आपका h कॉमा के का इमेज क्या बनेगा, h कॉमा माइनस के। बस होता क्या है इसमें ये याद रखना, y वाले का साइन चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, y वाले का साइन। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ये ऑब्जेक्ट मान लो, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये ऊपर वाली बन जाएगी, तो हम केवल किसको चेंज कर देंगे, y का साइन चेंज कर देंगे। मतलब जैसे आपको कभी भी ऐसे लिखा हुआ हो, गिवन हो h कॉमा के, ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो x वाले में कोई चेंज नहीं है, बस केवल किस में चेंज है, y वाले का साइन चेंज है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी क्या हो गई, इमेज हो गई। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने बोला सर 2,3 का इमेज बताओ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे, एक्स वाले में तो कोई चेंज होगा नहीं, वाई वाले का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 4,-6 का इमेज बताओ किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो आप बोलोगे सर एक्स में कोई चेंज होगा नहीं, वाई का साइन चेंज, तो माइनस वाला +6 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज निकालनी है तो वाई का साइन चेंज कर देना है। स्पीड में नोट करें, आगे बढ़े। नोट हो गया सभी का, स्पीड में नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। आई थिंक नोट हो गया सभी का। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेगा, इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इमेज ऑफ पॉइंट with respect to y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज। अब बहुत ध्यान से इधर दो बेटा, जैसे ये y एक्सिस है, जितनी डिस्टेंस पे इधर ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे उधर इमेज। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, इसमें क्या y वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा? भाई इस m के सामने जितना y है उतना ही इस m डैश के सामने y, तो y में कोई भी चेंज नहीं।
चेंज किसमें होगा, x में। इस साइड जितना x पॉजिटिव है उस साइड जाने पर उतना x नेगेटिव, तो x वाला कोऑर्डिनेट चेंज कर देना है। लेकिन कब चेंज करना है, जब किसके रेस्पेक्ट में इमेज हो, y के रेस्पेक्ट में। तो y जैसे ये आपका पॉइंट है 2,3 मैंने बोला, मैंने कहा एक पॉइंट 2,3 है, उसका इमेज y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना, तो y वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस में चेंज होगा, x पे चेंज होगा। +2 है तो -2 हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखा होता -4,3, तो ये वाला आपका हो जाता y एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो इमेज होगी, y वाले में कोई चेंज नहीं होगा, x वाले का साइन चेंज हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कौन चेंज होता है, y, और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में x वाले का क्या चेंज होता है, साइन। उल्टा हो जाता है, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज है तो y का साइन चेंज कर दो, और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज है तो x का साइन चेंज कर दो। अच्छा, ये जितने भी हैं इसमें आपका जो पहला वाला फॉर्मूला था, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई y स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x = 0, और ये पॉइंट कितना हो गया है, h, k। तो वो वाला जो पॉइंट और लाइन के बीच में इमेज वाला था शॉर्ट ट्रिक, वो अप्लीकेबल है। बस यहां पर इस y एक्सिस की जगह इक्वेशन क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1x + 0y + 0 = 0, ये इक्वेशन लिखोगे, क्योंकि x = 0 होता है। तो ये और पॉइंट क्या लोगे, पॉइंट x1, y1 की जगह आप ले लोगे h, k। ठीक है, आप x और y निकालो, सेम रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। मींस भाई है तो ये स्ट्रेट लाइन और ये पॉइंट, तो किसी पॉइंट का किसी लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज, वही शॉर्ट ट्रिक अप्लीकेबल होनी चाहिए। चलिए, नोट हो गया सभी का। थर्ड वाला इसमें देखते हैं। इसमें हेडिंग डालेगा इमेज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इमेज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इमेज विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज। अब मेरी बात समझो बेटा, लिखना बंद करो। ओरिजिन का मतलब यहां पर हो गया अपोजिट क्वाड्रेंट। क्या, अपोजिट क्वाड्रेंट में उसका इमेज जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले का अपोजिट थर्ड, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होता है, तो इसका अपोजिट वाला x की जगह प्लस की जगह क्या हो जाए, माइनस, और इस प्लस की जगह माइनस, तो माइनस माइनस किस में होता है, थर्ड वाले में। तो फर्स्ट वाले का अपोजिट क्वाड्रेंट थर्ड वाला होता है। जैसे सेकेंड में जाएं तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस मतलब फोर्थ वाला। तो फर्स्ट का अपोजिट थर्ड है, और थर्ड का अपोजिट फर्स्ट है, सेकेंड का अपोजिट तो फोर्थ का अपोजिट सेकेंड। मतलब यदि कोई पॉइंट जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालना, तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज, मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो HK का क्या हो जाएगा, -h, -k, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x वाले का भी साइन चेंज और y वाले का भी साइन चेंज। लेकिन यदि इस वाले में होता, ठीक है, इस वाले में होता तो उसमें साइन ही चेंज एक तरीके से, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो आप बस ये सोचो कि दोनों के साइन चेंज कर देने। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो यहां पर ऐसा कुछ होगा, h, k लिखा होगा, और यदि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालनी है तो आप x वाले का भी साइन चेंज कर दें और y वाले का भी साइन चेंज। जैसे 2, -3 है, तो इसका इमेज ओरिजिन के रेस्पेक्ट में -2, 3 हो जाएगा। x वाला माइनस हो जाएगा, y वाला प्लस हो जाएगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। स्पीड में नोट करें भाई। चलिए आगे बढ़े। बातें ना करें प्लीज।
चलिए सभी लोग हेडिंग डालेगा, इमेज विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू ए, इमेज विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू ए लाइन। x इक्वल टू ए लाइन किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के। तो ये x इक्वल टू ए लाइन है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहां पर ऑब्जेक्ट अल्फा कॉमा बीटा है। अब इसका जो इमेज है वो Q वाला है, और ये जो Q इमेज होगा दैट इज 2a माइनस अल्फा कॉमा बीटा होगा। मींस जो इमेज होगी अल्फा कॉमा बीटा की, अल्फा कॉमा बीटा की जो इमेज होगी x इक्वल टू 2a के रेस्पेक्ट में, वो कितना बनेगा? 2a माइनस अल्फा कॉमा बीटा। अब ये कैसे निकाल सकते हो भाई? ये स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू a है, तो इसको आप मान लो 1x प्लस 0y माइनस a इक्वल टू 0। पॉइंट आपका क्या है? x1 कॉमा y1 की जगह अल्फा कॉमा बीटा। आप x और y की वैल्यू निकालोगे, क्या निकल के आएगा? 2a माइनस अल्फा कॉमा बीटा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखें यार, क्या ये m वाला पॉइंट आप लिख सकते हो? अरे m वाला पॉइंट लिखने के लिए तो इसका y कोऑर्डिनेट तो बीटा ही रहेगा। अरे y कोऑर्डिनेट बीटा क्यों? जितना भाई p के सामने y होगा उतना ही m के सामने उतना ही, अरे बोलो भाई, तो m का भी y कोऑर्डिनेट बीटा होगा और q का भी y कोऑर्डिनेट बीटा होगा। अब बात करें x कोऑर्डिनेट की, तो x कोऑर्डिनेट, m का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a। अरे ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? a डिस्टेंस पर, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस a हो गया, तो अब यार ये बताओ, यदि ये देखें p और m के बीच की डिस्टेंस देखें कितनी है? p और m के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? ये अल्फा डिस्टेंस, ये वाली तो अल्फा डिस्टेंस होगी। देखें यहां से डालोगे, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? a। ये a हो गई, तो ये वाली जो लेंथ निकल के आएगी क्या आएगी? a माइनस अल्फा, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका a था, इसमें हम लोग a माइनस अल्फा जोड़ दें। क्या जोड़ दें? a माइनस अल्फा। तो ये वाला q वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। तो आप जोड़ोगे तो a प्लस a 2a माइनस अल्फा, क्या वही लिखा हुआ है? इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आप सीधे सीधे क्या रखें, एक पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट क्या है? अल्फा बीटा। तो बस आपको x वाले में चेंज करना है। क्या चेंज करना है? 2a माइनस अल्फा, y में कोई चेंज नहीं करना, y वाला बीटा का बीटा रहेगा। नोट कर लीजिए इसको स्पीड में, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये जो नीचे लिखा है ये सब ना लिखें, बस इमेज बना लो, ये फिगर बना लो। सीधे सीधे 2a से अल्फा को भगा दो, 2a माइनस अल्फा, बीटा वाला सेम रहेगा, 2a माइनस अल्फा कॉमा बीटा, ये इमेज बनेगी। वैसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे टाइम लगेगा, निकाल तो वैसे भी ले जाओगे उसको। या फिर ऐसे कर सकते हो, सुनो बेटा, m पॉइंट इजिली आ गया। m पॉइंट कितना है? x कोऑर्डिनेट कितना? a, और y कोऑर्डिनेट कितना? b। तो मिड पॉइंट पता, किनारे वाला एक पता, तो दूसरा किनारे वाला नहीं आ गया, है ना। सिंपल सा है, x1 प्लस x2 बाय 2। ऐसे भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। आप कोई भी ज्योमेट्री लगा लो, बट डायरेक्टली याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, टाइम बच जाएगा। कितना बनेगा आपका उसमें? 2a माइनस अल्फा कॉमा बीटा। बातें नहीं बेटा? हेलो, तो पेन अपने पास रखो बे। काय ले लिया? आगे चले। चले सभी लोग हेडिंग डालेगा, इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू बी। अच्छा सुनो बेटा, y इक्वल टू बी में क्या होगा? जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट हमने p मान लिया, कुछ भी यहां पर अल्फा कॉमा बीटा नीचे मान लिया, तो इसका ये इमेज q है। p पॉइंट इज, यहां थोड़ा बड़ा लिख दे रहे, अल्फा कॉमा बीटा, ये ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और एक लाइन ये y इक्वल टू बी है, y इक्वल टू बी लाइन है, ये इमेज बनेगा q वाला इमेज है, तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। अब तो y इक्वल टू बी है, तो x वाले में चेंज ना करें, y वाले में क्या चेंज होगा?
2b माइनस बीटा, नोट कर लें, ये इमेज आ जाएगा। जैसे उसमें 2a माइनस अल्फा था, तो यहां पर 2b माइनस बीटा, और y वाले में चेंज होगा। अल्फा कॉमा बीटा का, अल्फा कॉमा बीटा का आप क्या बना दोगे, अल्फा में कोई चेंज नहीं, 2b माइनस बीटा ये इमेज बनेगा। और दूसरा तरीका है, आप सीधे सीधे ये m निकाल लो, मिड पॉइंट इजिली निकाल सकते हो। m वाले का x कोऑर्डिनेट अल्फा होगा, y कोऑर्डिनेट b होगा, सिंपल सा है, क्योंकि इसके सामने दिख रहा है यहां पर y b होगा, और इसके सामने m के सामने यहां अल्फा होगा। तो अल्फा कॉमा बी इज द एम पॉइंट, मिड पॉइंट पता, ऑब्जेक्ट पता, इमेज आ जाएगा। बट डायरेक्टली याद रखो तो ज्यादा बेटर है। y इक्वल टू 2b, y इक्वल टू b के रेस्पेक्ट में है, तो अल्फा कॉमा 2b माइनस बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करें इसको, थोड़ा स्पीड में नोट करें। बस सिंपल सा लिख लो, y इक्वल टू बी के रेस्पेक्ट में अल्फा कॉमा बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा 2b माइनस बीटा। बातें नहीं बेटा, आगे बढ़े। चलिए इसमें हेडिंग डालेगा, इमेज विद रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स। इमेज विद रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज। इधर देखो बेटा बहुत ध्यान से, इसमें क्या होगा, ये एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स कहां से पास होगी, ओरिजिन से, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया अल्फा कॉमा बीटा। तो इसका जो इमेज बनेगा Q वाला वो बनेगा बीटा कॉमा अल्फा, मतलब 1 कॉमा 2 है तो उसका इमेज क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1। एक्स और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इनवर्स होता है ना, इनवर्स की तरीके है ये, नोट कर लो भाई। अल्फा कॉमा बीटा का इमेज बीटा कॉमा अल्फा, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में अल्फा कॉमा बीटा का इमेज बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। सब कुछ नहीं लिखना, बस ये फिगर बना लो। अल्फा कॉमा बीटा ऑब्जेक्ट है, y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज बीटा कॉमा अल्फा बनेगा। आगे बढ़े, अल्फा कॉमा बीटा का बीटा कॉमा अल्फा। चले, इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये लिख लें। इमेज ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। नहीं, ये थीटा ये आपका 45 होगा तो सेम हो पाएगा, यहां तो कुछ भी थीटा कर दो वहां पे, है ना, जैसे थीटा चेंज इमेज चेंज। आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा के वही x माइनस x1 अपॉन ए वहां से सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो इमेज बनेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, इमेज इज अल्फा कॉस 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा, लिख दे रहा हूं। अल्फा कॉमा बीटा का, अल्फा कॉमा बीटा का जो इमेज आएगा, इमेज आएगा किसके रेस्पेक्ट में, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा के रेस्पेक्ट में। ये P पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज आपका बनेगा यहां पर
अल्फा कॉस 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा, बीटा साइन 2 थीटा कॉमा y कोऑर्डिनेट इज अल्फा साइन 2 थीटा माइनस बीटा कॉस 2 थीटा। ये नोट कर ले। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा के रेस्पेक्ट में, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा के रेस्पेक्ट में अल्फा कॉस 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा कॉमा अल्फा साइन 2 थीटा माइनस बीटा कॉस 2 थीटा। और यदि इनको डेराइव करना है तो आप सीधे सीधे लाइन की इक्वेशन पता है, ऑब्जेक्ट पता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, मिड पॉइंट मिल गया, देन पूरा डेराइव भी कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने डेराइव किया है और वो सब हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं डेरिवेशन वाला, ठीक है, इमेज निकालने के लिए, तो वो डेराइव करने की जरूरत नहीं है। बस सीधे सीधे आपको याद रखना है अल्फा कॉस 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा कॉमा अल्फा साइन 2 थीटा माइनस बीटा कॉस 2 थीटा। तो ये कुछ आपके जैसे कोई पॉइंट होता है अल्फा कॉमा बीटा, उसका इमेज हम लोग किसके रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं वो आपका हो गया। ऐसे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसको चेंज करते हो, y को, y में क्या चेंज करते हैं, साइन, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में x का साइन चेंज, y वाले में कोई चेंज नहीं है। अच्छा y इक्वल टू एक्स में अल्फा बीटा का बीटा अल्फा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में साइन चेंज दोनों के, x और y दोनों के, x इक्वल टू a के रेस्पेक्ट में 2a माइनस अल्फा कॉमा बीटा, y इक्वल टू b के रेस्पेक्ट में अल्फा कॉमा 2b माइनस बीटा, ठीक है। और ये आपका y इक्वल टू एक्स टेन थीटा के रेस्पेक्ट में अल्फा कॉस 2 थीटा प्लस बीटा साइन 2 थीटा कॉमा अल्फा साइन 2 थीटा माइनस बीटा कॉस 2 थीटा। ये याद रखना है, क्लियर है। रफ करें इसको, चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें, इसमें आंसर भी दे रखा है आपको। ये यहां तक क्वेश्चन है, इस जगह तक आपका क्वेश्चन है और उसका आंसर ये है, ये आंसर आना चाहिए। बढ़िया, आराम से क्वेश्चन नोट कर लो। आई थिंक ये बुकलेट या कहीं वर्कशीट में कहीं ना कहीं है क्वेश्चन आप में, या तो बुकलेट का क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ प्रॉब्लम है, पीवाईक्यू, बट थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ प्रॉब्लम है। आराम से अच्छे से क्वेश्चन लिखे, 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और उस पॉइंट पे लास्ट फाइनल पोजीशन वाला पॉइंट क्या बना वो आंसर भी दे रखा है, इतना बनना चाहिए। इस संडे आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ठीक है। बार बार अनाउंस करो, पता चला 9 बजे यहाँ खड़े हो जाओ आके, कि जब अनाउंस करता हूँ आना है तब तो आते नहीं हो, ना अनाउंस करो तब आके खड़े हो जाओगे, फिर गाली दोगे तो इस संडे आए तो क्लास पढ़ाई नहीं, है ना। एक तो कभी कभी आए वो भी क्लास नहीं, है ना।
ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है, पीवाईक्यू है, आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर की बुक में। अच्छा, आपकी जो डीपीपी है या आपकी बुकलेट है उसमें जो जो हेडिंग पढ़ाते जा रहे हैं उन हेडिंग्स पर बेस्ड आप क्वेश्चंस करते जाएं। उसमें खुद ही दिख जाता होगा क्वेश्चन कि हाँ ये इस हेडिंग पर ये पढ़ाया गया, अभी ये हेडिंग पढ़ाई नहीं गई है ना, तो वो आप अटेंड करते चले जाएं। हालांकि मैंने डीपीपी उसके सारे सोल्यूशन भी भेज दिए हैं। चलिए, नोट हो गया सभी का। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 4,1 अंडर गोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कराना है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज, यहां रिफ्लेक्शन का मतलब वो रिफ्लेक्शन ऐसे मत सोच लेना कि ये ऐसा है और ये रे आई ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये वाला नहीं। रिफ्लेक्शन का मतलब यहां पर होगा ये आपकी क्या है, आपका प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ये रिफ्लेक्ट होके बन रहा है, ये रिफ्लेक्शन का मतलब यहां पर है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में 4,1 की शक्ल 1,4 हो जाएगी। बोलो बेटा, तो उसका चेहरा चेंज हो चुका है। अब जब ये 1,4 बन जाए तो 1,4 का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा लगाना है, मतलब जो चेंज होता जाए। मतलब सबसे पहले तो y इस वाले का ट्रांसफॉर्मेशन कराया 4,1 का, किसमें, y इक्वल टू एक्स में, तो क्या बना, जो बना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, मतलब लगातार ट्रांसफॉर्मेशन लगाते रहना। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये तो सिंपल सा, ये तो हर छोटा बच्चा भी जानता होगा कि मान लीजिए आपका एक ये कोई पॉइंट है, ये आपका माना मैंने 2,3 पॉइंट है, इसका मतलब x के सामने 2 होगा और y के सामने 3। अरे ये ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर, ये ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर। मैंने कहा इसको 2 यूनिट राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, तो जब 2 यूनिट राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन y में कोई चेंज। अरे ट्रांसलेशन किसके अलोंग करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जितना वो बढ़ा दें उतना ही एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीज हो जाएगा। अरे भाई एक्स एक्सिस के अलोंग चलना तो एक्स वाला ही तो इंक्रीज होगा, वाई वाला थोड़ी नहीं। ये पॉइंट चलता जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 यूनिट बढ़ गया। तो आपका उन्होंने कितना यूनिट बढ़ाया, डिस्टेंस 2 यूनिट, वो भी किसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। यदि नेगेटिव पे चलते तो माइनस कर देते। तो इसमें क्या हो गया, ये वाला पॉइंट क्या बन गया, 3,4। अरे बोलो भाई, तो ये 3,4 पॉइंट बन गया। मींस पहले तो y इक्वल टू एक्स वाले में 4,1 का y इक्वल टू एक्स में कराया, क्या बना 1,4। अब 1,4 को ऐसे ट्रांसलेट करा दिया, ऐसे मूव करा दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो कितना बन जाएगा 3,4। एक्स वाले में 2 चेंज हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया, मतलब कुछ पेन एंड चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही। फिर इन्होंने कहा रोटेशन दे दीजिए, कितने एंगल से। अब कैसा रोटेशन, ये भी लिखा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अबाउट कैसे, ओरिजिन। तो रोटेशन करना नहीं सीखा था, क्या लिखा था, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली प्रूविंग कराई थी। मैंने कहा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3 + 4 आयोटा, और कितना रोटेट करना है, π/4। किससे मल्टीप्लाई, सिस या ई की पावर वाला या सिस, बोलो बेटा। तो सिस का मतलब क्या था, कॉस, कितना एंगल है, π/4, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये न्यू कोऑर्डिनेट बन के आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए मल्टीप्लाई। इसीलिए वो प्रूविंग बताई थी मैंने। ज्यादातर हम लोग यही अप्लाई करते हैं, सिस वाला, वो सब भूल जाते हैं। कहां सिविल सर्विस गया, कौन कॉस कौन साइन, सीधे सिस।
कोई कंफ्यूजन ही नहीं। cos पाई बाय 4 1/√2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 1/√2 मल्टीप्लाई मार दीजिए, आयोटा इंटू आयोटा होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 यूज करना है। सॉल्व करके देखें, कुछ वैल्यू आ रही होगी। एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आएगा। आ गया? कितना आ रहा है? यही आएगा, कुछ तो नहीं, बस यही सेम आएगा। कितना आएगा? -1/√2 प्लस आयोटा 7/√2 निकल के आएगा। इसका मतलब जो आपका पॉइंट आया -1/√2 7/√2। यदि कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है तो पूछ सकते हो। ये आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई का। बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा पेन एंड चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिल्कुल आसान कर दिया। बस इमेज आनी चाहिए कौन किसके रेस्पेक्ट में। वैसे y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ती है, कुछ भी y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में सीधे पता, अल्फा बीटा का बीटा अल्फा, बात खत्म हो गई। 2 यूनिट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना पॉजिटिव में, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट बढ़ गया। पाई बाय 4 रोटेट करना है, सिस पाई बाय 4 लगा दिया, मतलब cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए एंगल पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव एंगल होता। आ रहा है सबका? अरे बोलो भाई, पक्का? चलिए, बात है नहीं बेटा? अब ये नहीं हो पाएगा कंप्लीट, आज इतनी रखते हैं, हो नहीं पाएगा। चलो भाई, है ना? बेटा प्लीज बातें नहीं, कल से केमिस्ट्री की क्लास के बाद आप बाहर नहीं निकलोगे, तुरंत का तुरंत क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? कल कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है? कल से मतलब अब किसी को सुसु लगी हो तो वो 1-2 मिनट का बात है, वो अलग है ना?